स्वागत है आपका आकाश जी 2M चैनल पे। आज की हम बात करेंगे प्रगति स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई करें, क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी जाती है प्रगति स्कॉलरशिप में। काफी सारे स्टूडेंट हर साल प्रगति स्कॉलरशिप को अप्लाई करते हैं, जो AICTE द्वारा चलाई जाने वाली स्कॉलरशिप है। हालांकि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में इसका रजिस्ट्रेशन होता है और AICTE इसका जो है ध्यान रखती है। प्रगति स्कॉलरशिप में आपका टेक्निकल डिग्री और डिप्लोमा कैटेगरी के स्टूडेंट आते हैं। अब इसकी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जानेंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, कौन कौन से बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म को कैसे अप्लाई करें, स्टेप स्टेप A से लेकर Z तक प्रिंट तक पूरा प्रोसेस जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखना, जिससे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो के तहत मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है वो 50,000 रुपए स्कॉलरशिप है। जी हाँ, इसमें करीबन 5,000 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है स्कॉलरशिप के तहत और प्रत्येक स्टूडेंट को 50,000 रुपए की स्कॉलरशिप छात्रों को दी जाती है। इस वीडियो में कंप्लीट पूरा प्रोसेस बताएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस बताएंगे और मेरिट कैसे बनती है, किस आधार पर बनती है, इससे आप पहले से प्रिपेयर हो पाए। चलिए स्टार्ट करें। सिंपली अपने मोबाइल और क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और सिंपली लिखना क्या है scholarshipworld.com। देख लीजिए क्या लिखना है scholarshipworld.com। पहली साइट आएगी, उस पर आपको सिंपली यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ देख सकते लिखा है प्रगति स्कॉलरशिप 2023 अप्लाई, अमाउंट 50,000 रुपए और लास्ट डेट। यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इस पोस्ट पे आपको सिंपली क्लिक करेंगे। चलिए इस पोस्ट पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारे इंटरफेस आप देख सकते हो, किस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलेगा। अच्छी खासी स्कॉलरशिप हर साल बच्चे इसको अप्लाई करते हैं और अच्छा खासा बेनिफिट छात्रों को मिल जाता है। अब यहाँ पे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसकी, तो सबसे पहले समझते हैं। अगर आप एक गर्ल्स स्टूडेंट होने चाहिए, बॉयज इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। प्रगति स्कॉलरशिप एक बेसिकली गर्ल्स के लिए अच्छा मौका है उनको छात्रवृत्ति मिलने का और ये कि उनको आगे पढ़ने का। ठीक है, बी अ गर्ल्स स्टूडेंट होना चाहिए। हैव टेकन एडमिशन फुल टाइम फर्स्ट ईयर डिप्लोमा डिग्री। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तब भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री कर रहे हैं, टेक्निकल डिग्री कोई कोर्स कर रहे हैं तब भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो AICTE द्वारा अप्रूव होना है। जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी होता है जो UGC के तहत अप्रूव होता है, तो आपकी यूनिवर्सिटी जो है AICTE मतलब आप टेक्निकल फील्ड से होने चाहिए और AICTE के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। मतलब आजकल हर यूनिवर्सिटी जो है जो टेक्निकल फील्ड के तहत है वो AICTE के द्वारा अप्रूव मानी जाती है। हैव अ फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख पर एनम। आपकी फैमिली इनकम जो है 8 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप 2 गर्ल्स है फैमिली में तो 2 गर्ल्स एक फैमिली में एलिजिबल है, लिखा है अप टू 2 गर्ल्स पर फैमिली आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। अगर आप 3 गर्ल्स हैं, तीनों स्कॉलरशिप को अप्लाई कर रहे हैं एक ही फैमिली के अंदर, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। 2 गर्ल्स एक फैमिली के अंदर स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। अभी इस चीज को में से गाइडलाइंस को हम खोलने वाले हैं, तो इसकी गाइडलाइंस को हम खोल लेते हैं, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं आपके सामने। इसकी गाइडलाइंस को आपके सामने खोलेंगे और पढ़ेंगे कि इसकी गाइडलाइंस क्या है, क्या मांगी जाती है। ठीक है, सारी चीजों को पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारी चीजें लिखी गई, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा, तो उसके बाद फिर अप्लाई का प्रोसेस भी जानेंगे। तो सिंपली आप यहाँ पे देखें एलिजिबिलिटी स्कॉलरशिप मैंने आपको बता दिया। नंबर ऑफ स्कॉलरशिप बात करूँ और टोटल 5,000 स्कॉलरशिप, 5 स्कॉलरशिप इसमें अवेलेबल है, चाहे वो डिप्लोमा में हो चाहे वो टेक्निकल डिग्री है। अभी मैं आपको मेरिट लिस्ट भी बताऊंगा कितने सारे कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है, उससे आप और भी अच्छे से जान पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो सारी चीजें लिखी गई है। अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप 50,000 रुपए की स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। आपका कोर्स जो है मैक्सिमम 4 साल का हो सकता है और मैक्सिमम 4 या 3 साल का आपका हो सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और आप इन पैसों से कुछ भी खरीद सकते हो, कुछ भी बाय कर सकते हो, इसका लिए आपको कोई प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट जो आपका पेमेंट होगा वो DBT मोड के थ्रू आएगा, क्योंकि आजकल जो पैसा है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू आ जाता है। क्योंकि अगर आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक नहीं रहेगा तो आपको पैसा मिलने बहुत परेशानी रहेगी। तो आपको अपने आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करवाना पड़ेगा, जिसे कहते हैं DBT NPCI के थ्रू आपको लिंक करवाना। ठीक है, जो अपने बैंक के थ्रू ऑनलाइन के थ्रू करवा सकते हैं। अभी यहाँ पे जो क्राइटेरिया है आप देख सकते हो, सिलेक्शन क्राइटेरिया में उसको मैं समझाऊंगा आपको, ऑलरेडी सारी चीजों को बताऊंगा। रिजर्वेशन आप पढ़ सकते हो। रिजर्वेशन इसमें जनरल, OBC, SC, ST सारे स्टूडेंट्स को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे गवर्नमेंट के हिसाब से सब बच्चे समान है, जनरल, OBC, SC, ST, EWS और स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी चीजें इसमें नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो जो 5,000 जो स्कॉलरशिप है, 5,000 सीटें वो किस हिसाब से बांटी जाएगी, इस सेशन 2020-21 के अकॉर्डिंग है। ये हालांकि चेंज होता रहता है हर साल। इस सेशन 2020-21 के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि हर साल कितने कितने स्कॉलरशिप कितने स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आंध्र प्रदेश में 586 नंबर स्कॉलरशिप, बिहार है 52, चंडीगढ़ यूटी में 50, छत्तीसगढ़ 62, दिल्ली 50, गुजरात में 219। तो ये आप देख सकते हो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। राजस्थान में 800। ये चेंज भी होता है, ऐसा नहीं कह रहा ये चेंज नहीं होता, ये चेंज भी आपका किया जाता है।
उसके बाद यहाँ पे जो स्टेट यूटी है, अंडमान निकोबार, लद्दाख, लक्षद्वीप, असम, मणिपुर, ये ऑल एलिजिबल, मतलब ऑल स्टेट एलिजिबल। भारत के किसी भी राज्य कोने से अप्लाई कर रहे हो तो ऑल स्टेट आर एलिजिबल प्रगति स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया वगैरह नहीं है, आपकी परसेंट अच्छी होनी चाहिए, ठीक ठाक होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी इसमें चीज नहीं है। डॉक्यूमेंट्स की बात बताऊं तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले इसको समझते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपका लगने वाला है, प्रीवियस क्लास की मार्कशीट 2022-23 से 2021-22, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तीनों में से एक होना चाहिए। करंट ईयर की फीस रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए कॉलेज की, और साथ में बोनाफाइड सर्टिफिकेट। बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। स्टूडेंट की बैंक पासबुक फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, और इनकम सर्टिफिकेट आपके पास वैलिड होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट अगर ओबीसी एससी एसटी तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, जनरल के लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये चीजें आपको देनी पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स में, डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे, अटैच करने पड़ेंगे, और ये सारे डॉक्यूमेंट आपको इंस्टीट्यूट में जमा भी करने पड़ेंगे, क्योंकि वेरिफिकेशन, क्योंकि एनएसपी स्कॉलरशिप थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। इसमें क्या होता है कि आप फॉर्म भरने के बाद आपको वेरिफिकेशन इंतजार करना पड़ता है, इंस्टीट्यूट हो गया, डीएन हो गया, एसएन हो, तो ये चीजें आपको इंतजार करनी पड़ती है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करें, चलिए अप्लाई का लिंक जानते हैं, ठीक है। तो अप्लाई का लिंक जो है आपको scholarshipworld.com साइट में मिलेगा, और नीचे आएगी, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे AICT, ये इसकी रजिस्ट्रेशन का लिंक है, ये वाला जो है रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, इससे आप लॉग इन कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद AICT की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो AICT की ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो AICT की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, और यहाँ पे प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम पे जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो सिंपली यहाँ पे बहुत सारी स्कॉलरशिप आ जाएगी आपको। सिंपली यहाँ पे प्रगति स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा, नीचे आप देख सकते हो, इसको रीड मोर पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको अपनी मेरिट लिस्ट का यहाँ बारे में पता लग जाएगा। जैसे देख सकते हो सेशन 2022-23 स्कीम डिग्री के लिए, और डिप्लोमा 2022-23 मेरिट लिस्ट, ठीक है। इसको आप देख भी सकते हो और जान सकते हो कि भाई कौन कौन बच्चों का नंबर आया था, ठीक है। ये चीज बात हुई। अब बात करते हैं अप्लाई का। तो अप्लाई के लिए मैं यहाँ पे जस्ट इस लिंक पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे इस लिंक पे क्लिक किया, ये इस प्रकार इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली 2 टिक मार्क के ऑप्शन पे क्लिक करने, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, वीडियो को कंप्लीट एंड तक देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका प्रोसेस लेंथी है और इसका फॉर्म का तरीका बदल चुका है भरने का। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है, ओटीपी, जो मोबाइल नंबर से ओटीपी आएगा उसको दर्ज करने के बाद वेरीफाई कर देना, कैप्चा से उसके बाद वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद अपना आधार कार्ड नंबर आपको ढालना पड़ेगा। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद फिर आधार कार्ड पे ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद उसको वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका यूजर आईडी और आपके मोबाइल नंबर पे एसएमएस किया जाएगा पासवर्ड के लिए। जो स्टार्टिंग आपका जो पासवर्ड होगा आपका डेट ऑफ बर्थ है, जिससे आपके आईडी के लिए मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये चीज होने के बाद आपको यहाँ पे सिर्फ फ्रेश लॉगिन पे क्लिक करना है। चलिए इस लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे लॉगिन पे क्लिक किया, आपके सामने अपनी जो आईडी है और पासवर्ड है वो ढाल दीजिएगा। ढालने के बाद आपका ये जो कैप्चा है उस कैप्चा को यहाँ पे भर लेंगे। चलिए इस कैप्चा को मैं यहाँ पे भर लेता हूँ यहाँ पे। तो इस कैप्चा को भरने के बाद यहाँ पे लॉगिन करेंगे। चलिए सिंपली हम इस कैप्चा को भरते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड, इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। आपके सामने यहाँ पे पूरा लाइव प्रूफ चल रहा है यहाँ पे। तो जी हाँ फ्रेंड, इस प्रकार का आपका पेज खुल जाएगा जिससे आप फॉर्म लॉगिन करेंगे। यहाँ पे फॉर्म लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट और एप्लीकेशन शो किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आएंगे एप्लीकेशन फॉर्म पे, आप जस्ट क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म पे जस्ट आप क्लिक करने के बाद आपका सामने कुछ पेज खुलने वाला है। जैसे आप लोड कर रहा है, देख सकते हो आपकी स्टार्टिंग की डिटेल होगी जो आप रजिस्ट्रेशन टाइम भरी होगी, वो सारी डिटेल खुल के आ जाएगी। बस आपको कुछ भरना है, रिलीजन जो आप है हिंदू मुस्लिम जो भी आप उसको भर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे सिलेक्ट करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पूछा जाएगा आपसे, यहाँ से आपका पूछ जाएगा यहाँ पे प्रेजेंट क्लास कोर्स। जी हाँ, आप देख सकते हो प्रेजेंट क्लास कोर्स आपसे पूछेगा आपकी वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान कोर्स क्या है आपका, ठीक है, यहाँ पूछा जाएगा आपसे। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ आपके सामने, ठीक है। ये देख सकते हो यहाँ पे सिलेक्ट योर इंस्टीट्यूट पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे अपनी इंस्टीट्यूट का पता कर सकते हो अपना, जैसे आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, राजस्थान से कर लेता हूँ, और उसके बाद अपना जयपुर या जो भी है चीजें वो आप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे गेट इंस्टीट्यूशन पे क्लिक कर सकते हो, या अपना AICH कोड भी देख के भी आप इंस्टीट्यूट का पता लगा सकते हो अपने इंस्टीट्यूट का, ठीक है। लेकिन सही इंस्टीट्यूट का चयन जरूर करें। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, नेशनल स्कॉलरशिप में रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नहीं पता है, नहीं है आपके पास, तो इसको नहीं भर सकते, कोई आवश्यकता नहीं है। एडमिशन या नहीं पता तो मत भरी, कोई दिक्कत नहीं। रोल नंबर नहीं पता मत भरी, सेक्शन नहीं पता मत भरी, कोई दिक्कत। जिसमें स्टार लगे हुए उसमें कंपलसरी भरना आवश्यक है। प्रेजेंट क्लास कोर्स आपकी कोर्स जैसे आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे तो आपका कोर्स यहाँ पे आ जाएगा। प्रेजेंट क्लास कोर्स ईयर आपका कौन सा है, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर, वो आपको सिलेक्ट करना है। ध्यान रखें प्रेजेंट क्लास कोर्स ईयर बोला है इसने। अगर आप फर्स्ट ईयर पर तो फर्स्ट ईयर कीजिएगा, ऐसा मत कीजिए आपका कोर्स 4 साल का तो 4 साल को सिलेक्ट कर दीजिएगा। फिर जब आप रिन्यूअल करेंगे तो आपके सामने दिक्कत आएगी, आप रिन्यूअल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद पूछेगा मोड ऑफ स्टडी। मोड ऑफ स्टडी आपको रेगुलर फुल टाइम पे क्लिक करना है।
क्लास स्टार्ट या अपने कॉलेज से पूछ लीजिएगा। प्रीवियस बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम आपको सिलेक्ट करना, अपना प्रीवियस बोर्ड यूनिवर्सिटी का क्या नेम था। उसके बाद प्रीवियस क्लास, प्रीवियस कोर्स आपका क्या 10th था, 12th था, पोस्ट ग्रेजुएशन था, अंडर ग्रेजुएशन, जो भी आपका था उसको भर लिएगा। प्रीवियस पासिंग ईयर आपका क्या था, प्रीवियस क्लास परसेंटेज क्या था, यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेकंड रैंक होल्डर, इसको मत भरिएगा। 10th रोल नंबर, कंफर्म 10th रोल, बोर्ड नेम, ईयर ऑफ पासिंग, ये कंप्लीट भरने के बाद यहाँ पे आपको आना नीचे के बाद ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाइड अगर आपने किया तो भरिए, नहीं किया तो मत भरिए, छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आना है डिसेबिलिटी एजुकेशन, अगर आप डिसेबल है तो इसको यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए, जैसा है रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आएंगे, आप लिखेंगे अनमैरिड। उसके बाद यहाँ पे आएंगे पेरेंट प्रोफेशनल। पेरेंट प्रोफेशनल में अगर आपके पेरेंट्स इन सब वर्क के अंदर आते हैं तो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, नहीं है तो यहाँ पे अदर्स में जाके अपने इसको कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। इस प्रकार से जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है जब जाके सबमिट किया जाएगा। उसके बाद यदि आपके फॉर्म में नो स्कीम की प्रॉब्लम शो करती है, नो स्कीम का मतलब है कि अपने फॉर्म में कहीं ना कहीं गलती करने का मतलब या तो आपने इंस्टीट्यूट सही नहीं भरा है, या अपना जो कोर्स ईयर है, जो आपका 4 साल का कोर्स था उसमें आपने लिख दिया 2 ईयर जब आप पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर में, तो उस स्थिति में आपका फॉर्म तो सबमिट हो जाएगा, लेकिन जब आपका इंस्टीट्यूट में जब फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका फॉर्म वहां जाके रिजेक्ट हो सकता है, तो आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट 1 रुपया भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिए। फॉर्म में भले 10-15 मिनट लगे, लेकिन उसको टाइम से वीडियो को एंड तक देख के और उसको भरिए कंप्लीटली। उसके बाद भी यदि शो नहीं करता है, आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, जैसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट हो गया। बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट में आपका क्या होता है, जैसे आपको अपने कॉलेज इंस्टीट्यूट में लेके जाने के बाद प्रिंसिपल के साइन सिग्नेचर सील करवाने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में, तब जाके आपका जो फॉर्म है वो सबमिट किया जाता है। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट कर सकते हैं।